हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मेरे एक स्टूडेंट अर्श का डाउट था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम वो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आज हम उसी चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो डाउट क्या था, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। डाउट था क्या कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, फॉर एग्जांपल K4FeCN का होल 6, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। ठीक है, तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो आयरन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कैसे निकाला जाता है वही सीखना है। वही अर्थ का डाउट था, वही आज हम क्लियर करने वाले हैं। हमने 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। अगर हम चारों स्टेप अच्छे से सीख जाते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 क्या है कि फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज़ दी ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में ये चार्ज कितना है, किस पे, कॉम्प्लेक्स आयन पे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। इसको पहले स्टेप को हम ब्रीफली अगली स्लाइड में कवर करेंगे। अभी इसको पेशेंस रख के आगे सुनिए। स्टेप दूसरा क्या है कि स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, सेकंड वी शुड हैव आइडिया ऑफ चार्ज ऑन लिगैंड। सेकंड स्टेप में हमको ये जानना है कि चार्ज कितना होता है लिगैंड्स का। अब आपने पढ़ा भी होगा पहले कि लिगैंड्स 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से लिगैंड्स 3 तरीके के कौन कौन से हैं, तो एक न्यूट्रल होता है, एनायनिक होता है और कैटाइनिक होता है। ठीक है, तो लिगैंड, अब न्यूट्रल कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको याद रहना चाहिए जनरली। तो अमोनिया, NH3, वाटर, CO और EN को बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, तो इस पे एक 2 3 4 ये जो चारों एग्जांपल है ये न्यूट्रल लिगैंड की एग्जांपल है। और इस पे चार्ज जो होता है वो क्या होता है, 0 चार्ज होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, ये लिगैंड एनायनिक लिगैंड की कैटेगरी जैसे Cl Br -I, Cn OH -Na2, ये सारे क्या होते हैं, एनायनिक लिगैंड्स होते हैं। और जो इन पे चार्ज होगा वो -1 होगा। और एक है EDTA। ठीक है, इस पर 4 नेगेटिव चार्ज होता है। EDTA का फुल फॉर्म आप लोगों को पता भी होगा, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट होता है। तो इस लिगैंड पे, EDTA लिगैंड पे जो चार्ज होगा वो -4 होगा। और कैटाइनिक लिगैंड्स की बात करें तो कैटाइनिक लिगैंड्स में हमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कैटाइनिक में एक याद रख लो, NO+। ठीक है, तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स के अंदर NO लिखा है तो उस पर जो चार्ज होगा लिगैंड पे वो +1 होगा। ठीक है, ये स्टेप 2 तो एकदम क्लियर होगा। स्टेप 2 में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो स्टेप 2 में हमने क्या सीखा, लिगैंड पे चार्ज कितना होता है। स्टेप 3 क्या बोल रहा है कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इज़ X। हमको क्या करना है कि सेंट्रल मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को X कंसीडर करना है। ये स्टेप 3 है। और स्टेप 4 क्या है, यूज़ दिस फार्मूला। मतलब आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में एक फार्मूला यूज़ करना है। क्या है, X। जो X क्या है, जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट माना था सेंट्रल मेटल एटम की, वो X हो गया। प्लस क्या करना है, सम ऑफ लिगैंड्स चार्जेस, सम ऑफ लिगैंड्स ऑन चार्जेस, जो जितने भी लिगैंड्स हैं उसके चार्ज को लेना है और इक्वल कर देना है ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन के। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं। चारों स्टेप हम इजीली अभी एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन ये चारों स्टेप सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट समझना है। ओके, तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में हर चीज, जो पीछे के 3 स्टेप्स हैं वो यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि ये हमने बोला था सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि स्टेप 3 में हमने सीखा। और ये जो स्टेप 2 है उसमें क्या करना है कि लिगैंड्स पे जो जितने भी चार्ज हैं उनको हमको ऐड करना है। ठीक है, और स्टेप फर्स्ट देखो क्या लिखा है, फर्स्ट का यूज़ कहाँ पे है, ये जो इक्वल के बाद लिखा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियरली। ओके गाइस, चलते हैं स्टेप 1 को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमको बेसिकली निकालना क्या था कि वो स्टेप 1 में ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि हमको निकालना क्या है कि चार्ज ऑन स्क्वायर ब्रैकेट। आपके कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसी पे हमेशा हमको क्या करना है, चार्ज निकालना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं K4FeCN का होल 6, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा पार्ट है, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस पर हमको चार्ज चाहिए, इस पे
तो यही जो चार्ज होगा इस ब्रैकेट के ऊपर, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया, इसमें हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट पे चार्ज चाहिए, यहाँ पे चार्ज चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कि ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। तो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज होगा, चार्ज ऑन स्क्वायर ब्रैकेट, वो कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया है कि जब स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या होगा, कैटायन कैरी होगा। ठीक है, वो वाला एग्जांपल लिया है। और दूसरे में लिया हमने एनायन वाला चार्ज। सबसे पहले हम एनायन वाला चार्ज सीख लेते हैं कि जब स्क्वायर ब्रैकेट पे एनायन चार्ज आता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, तो जैसे K4 FeCN का होल 6 है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं। क्या, कौन कौन से? कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट। ठीक है, तो कैटायनिक पार्ट जो कौन सा होता है, जो पहले लिखा होगा उसको हम कैटायनिक पार्ट बोलेंगे, जो बाद में लिखा होगा उसको हम एनायनिक पार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे K4 FeCN का होल 6 था, तो इसको ये K4 पहले लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कैटायनिक पार्ट बोलेंगे, उसके बाद वाला जो होगा वो एनायनिक पार्ट होगा। ठीक है, हमेशा कैटायनिक पार्ट क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो एनायनिक पार्ट होगा वो हमेशा कैरी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम पता करें। और मेन टास्क हमारा है क्या, कि हमें स्क्वायर चार्ज चाहिए कहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ पे K4 FeCN का होल 6 में स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इस पे हमें चार्ज चाहिए यहाँ पे कि कितना चार्ज होगा। तो कुछ करना नहीं है आपको, हमेशा याद रखना जो बगल लिखा है कैटायनिक वाला, ये जो कोफिशिएंट होता है ये वाला, उसी को हमको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और हम पहले से ही जान चुके हैं कि ये एनायनिक पार्ट है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बस खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये जो जहाँ पे कैटायन आएगा इस पे ब्रैकेट पे, तो जैसे एग्जांपल ये वाला हो गया C1H3 का होल 6 Cl3। तो इसमें क्या करना है, इस ब्रैकेट पे कितना चार्ज होगा आपको करना क्या है, बगल वाले पार्ट को देखना है और उसके कोएफिशिएंट को देखना है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। और ये स्क्वायर ब्रैकेट कौन सा है, कैटायन वाला पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, तो यहाँ पे कैटायन लगा दीजिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज हमने निकालना सीख लिया। तो इस वाले एग्जांपल में हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज, और ये कैटायनिक वाले पे भी हम ये वाले एग्जांपल पे सीख ले कि चार्ज। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट पर कौन सा चार्ज सीख लिया कि कैटायन जब आए और जब एनायन आए। एक केस और आता है जब कोई भी चार्ज नहीं होता है स्क्वायर ब्रैकेट पे। तो एग्जांपल वो थर्ड वाला केस देख लेते हैं, जैसे NiCO का होल 4 ये है। तो यहाँ पे अब ध्यान समझिए, हमने बोला था ना कि कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, कैटायन और एनायन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पे जब चार्ज आता है तो या तो कैटायनिक पार्ट की वजह से आएगा, जैसे ये वाला एग्जांपल था, ये कैटायनिक पार्ट की वजह से ये 4 नेगेटिव आया था। और ये इस वाले एग्जांपल पे जब स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज आया था वो एनायनिक पार्ट की वजह से आया था, लेकिन इसमें दोनों पार्ट है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमने तीनों केसेस जो भी पॉसिबिलिटी है क्या स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज आने की, हमने वो तीनों एग्जाम्पल कवर कर लिया है। ठीक है, और वही हमारा टास्क था। वही क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज होता है वही होता है ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं और इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला जो हमने लिखा था वो फार्मूला क्या था, फार्मूला था X प्लस ओवरऑल लिगैंड चार्ज इज इक्वल टू क्या था, ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन, यही हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब हम ये फार्मूला अप्लाई करने वाला है। सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं K4 FeCN का होल 6, यही एग्जांपल लेते हैं। हमको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बस इतने ही पार्ट से मतलब है, कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट से। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं कैसे, FeCN का होल 6 ब्रैकेट, उसके बाद हमने चार्ज कितना निकाला इस पर, ये लिखा -4, बस इतना। यहाँ से हमको इतना ही निकाल लेना है, आराम से इजीली आइडेंटिफाई होगा। तो हमने स्टेप 1 में ये चार्ज निकालना सीख लिया, तो बस क्या करना है, इसी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें तीनों जो चारों स्टेप है उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने बोला था कि सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको X मानना है, और यहाँ पे जो लिगैंड है वो क्या है, CN। ठीक है, और CN क्या है, एनायनिक लिगैंड है। तो इस पर चार्ज हमने लिखाया है, पीछे देख लीजिएगा, -1 होता है। ठीक है, और ब्रैकेट पे चार्ज हमने निकाल ही लिया था, -4 होता है। तो बस फार्मूले में इसको हम पुट करते हैं, फार्मूले में पुट करेंगे तो कुछ करना नहीं है। Fe ऑक्सीडेशन X क्या है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल लिगैंड चार्ज। यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगैंड्स है वो क्या है, साइनाइड CN लिगैंड है, और कितने हैं, 6 लिगैंड है। तो एक CN पे 1 नेगेटिव, तो 6 पे 6 नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 गुणे -1। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, इक्वल का साइन लगाना है, ओवरऑल चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल चार्ज कितना है, -4 है। बस उसके बाद X 6 - 1 -6 4 इज इक्वल टू -4। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ पे पता क्या लगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जो कि था आयरन, उसकी स्टेट क्या हो गई, +2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है कैटायन वाला, इसमें भी कुछ करना नहीं है। देखते हैं आगे।
आइए कैटायन वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें CO की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी होगी, तो हमको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेना है। यहाँ जो NH3 लिगेंड है वो क्या है, न्यूट्रल है और इस पर जो चार्ज होता है 0 होता है, मैंने पीछे बता रखा है। और जो ये 3+3 क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूले में क्या हो जाएगा, x प्लस लिगेंड 6 है और चार्ज उस पर 0 है, ठीक है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है ब्रैकेट पे +3 है। तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +3। मीन्स जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑफ CO वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला ले लेते हैं, न्यूट्रल वाला। इसमें क्या होता है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम x मान लेते हैं। CO क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज है वो भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए, ये इसका था, ये इसका है। तो यहाँ पे निकल का क्या होगा, x प्लस यहाँ पे 4 इंटू एक CO पे जो न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर चार्ज 0, तो 4 इंटू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट पे जो चार्ज है वो भी 0 है, तो यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पता क्या लगा कि जो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओवरऑल यही समरी थी। जो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम निकालते हैं सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू।